मंगल का हो गया है भयानक रोड एक्सीडेंट और इस एक्सीडेंट के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। हादसे की खबर मिलते ही सबसे पहले दौड़ता है कबीर, जो बिना वक्त गंवाए मंगल को गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। यह सब देखकर आदित्य के होश उड़ जाते हैं। सीरियल मंगल लक्ष्मी में अब आया है ऐसा धमाकेदार मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दरअसल ये सब शुरू होता है उस पल से जब मंगल अपने बेटे अक्षत से मिलने स्कूल जाती है। केक और खिलौनों से भरा बैग लेकर वो एक माँ की तरह बेसब्री से इंतजार करती है अपने बेटे की एक झलक पाने का। लेकिन स्कूल प्रशासन उसे मिलने नहीं देता। निराश मंगल बाहर निकलती है, तभी अचानक उसकी और अक्षत की नज़रें टकराती हैं। एक भावुक मिलन की उम्मीद लिए दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। रास्ते में एक बड़ा पत्थर आता है जिससे ठोकर खाकर मंगल गिर जाती है और उसके सिर में गंभीर चोट लगती है। वो वहीं रोड पर बेहोश हो जाती है। उधर अक्षत भी दौड़ते दौड़ते गिर पड़ता है और सिर पर चोट लगने से बेहोश हो जाता है। अब कहानी में आता है कबीर, जो दूर से ये पूरा दृश्य देख रहा होता है। वो बिना एक पल की देरी किए दौड़ कर आता है और मंगल को गोद में उठाकर हॉस्पिटल की ओर भागता है। उसी समय आदित्य स्कूल आता है अक्षत को लेने, लेकिन जब उसकी नज़र सामने पड़ती है तो जो वो देखता है उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कबीर की गोद में कोई और नहीं बल्कि मंगल होती है। अक्षत को होश आता है और वो मम्मा चिल्लाता है। उसकी आवाज़ सुनकर आदित्य पीछे मुड़ता है और जब वो देखता है कि उसकी एक्स वाइफ मंगल कबीर की गोद में है तो जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कबीर और मंगल के बीच कोई रिश्ता पनप रहा है? क्या ये सिर्फ एक मदद थी या शुरुआत है एक नए रिश्ते की? सीरियल में आगे आता है और बड़ा ट्विस्ट जब कोर्ट में कस्टडी केस की सुनवाई शुरू होती है। मंगल अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहती है, खासकर अक्षत को। लेकिन यहाँ एक बड़ा ड्रामा अनफोल्ड होता है। जज के सामने जब ईशाना से पूछा जाता है कि वह किसके साथ रहना चाहती है, तो वो अपनी माँ मंगल के पास जाने से मना कर देती है। पूरा कोर्ट हॉल सन्नाटा छा जाता है। मंगल की आंखें भर आती हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और शॉकिंग मोड़ आता है जब पता चलता है कि ईशाना को सौम्या ने भड़काया है। सौम्या, जो अब आदित्य की लाइफ पार्टनर बन चुकी है, उसे डर है कि अगर बच्चे मंगल के पास चले गए तो उसका घर टूट जाएगा। इसलिए उसने ईशाना को जानबूझकर अपनी माँ से दूर कर दिया। लेकिन अब अक्षत, जो अपनी माँ के साथ रहना चाहता है, कोर्ट में रोते हुए कहता है, मैं मम्मा के बिना नहीं रह सकता। और ये सुनकर जज फैसला टाल देता है और दोनों पक्षों को समझौते का आखिरी मौका देता है। कबीर, जो अब तक सिर्फ एक दोस्त था, अब आगे आकर कहता है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं मंगल से शादी करके उसके बच्चों को पूरा परिवार दूंगा। ये बात सुनकर पूरा कोर्ट हॉल हक्का बक्का रह जाता है और सबसे ज्यादा सदमा लगता है आदित्य को। अब सवाल ये उठता है, क्या मंगल कबीर के इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी? क्या अक्षत और ईशाना अपनी माँ के साथ रह पाएंगे? और क्या आदित्य सौम्या के साजिशों को पकड़ पाएगा? ये कहानी अब बदलने जा रही है, रिश्तों, इमोशंस और फैसलों की ऐसी उलझन में जहां हर एपिसोड में छुपा है एक झटका। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं, क्या कबीर और मंगल की जोड़ी आपको सही लगती है? क्या ईशाना ने अपनी माँ से दूर जाकर गलती की है? क्या सौम्या का सच सबके सामने आएगा? और हाँ, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अब असली खेल शुरू हुआ है।